Assalamu alaikum dear students. This is Mansoor Ali Narejo. In today's lecture, we are going to start chapter number 6, which is enzymes. And in today's lecture, we will learn what we are going to study about enzymes and what are our major concepts or topics. So let's start. Chapter number 6. What is enzyme? Enzymes are the biocatalyst which speed up the rate of reaction in the living body. enzymes biocatalyst होते हैं जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं एक लिविंग सिस्टम के अंदर. इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम enzymes कहते हैं. So in this chapter we are going to learn definition and characteristics of enzyme. enzyme की definition और इसके characteristics क्या होते हैं, mechanism of enzyme action, enzyme के एक्शन का कौन सा अमल होता है, कौन सा वे होता है जिस पे लॉक एंड की मॉडल आता है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम यानी एंजाइम के फंक्शन के हवाले से कि एंजाइम कैसे फंक्शन करता है और वो स्पेसिफिक होता है या नहीं होता. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यानी सबस्ट्रेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अटैच टू द एंजाइम. सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जो एंजाइम से अटैच होता है या इसको हम रिएक्टेंट भी कहते हैं. और सबसे पहले हम एंजाइम लेते हैं, एंजाइम से सबस्ट्रेट अटैच होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, जिसके बाद जो एंजाइम और प्रोडक्ट होती है एक दूसरे से सेपरेट होती है. ये एंजाइम का फंक्शन है यानी एंजाइम कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं. सो जो चीज़ एंजाइम के साथ अटैच होती है वो सबस्ट्रेट होती है, जो आउट होती है वो हमारी प्रोडक्ट होती है. लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ एक्टिविटी. लाइफ एक और नाम है एक्टिविटी का. देयरफॉर थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो उसमें हज़ारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक जानदार के अंदर. देयरफॉर रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो उस रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं. एंड दिस फेनोमेना ऑफ केमिकल एक्टिविटी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. और ये जो फिनोमेना होती है केमिकल एक्टिविटीज़ की, इसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं. द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. और इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो दो किस्म की होती हैं. या उनमें कंस्ट्रक्शन होती है, चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, या उनमें डिस्ट्रक्शन होती है. इन कंस्ट्रक्शन रिएक्शन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. जो कंस्ट्रक्शन रिएक्शंस होते हैं उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है. स्ट्रक्चर ऑफ सेल आर बॉडी यानी उसमें स्ट्रक्चर सेल्स या बॉडीज़ की बनती है. दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस. और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं. और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म. सो यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें कंस्ट्रक्शन हो, लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो, और तो इसे हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं. और इस अमल को, इस मेटाबॉलिज्म को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं. ऑन कॉन्ट्ररी द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी और टू रीयूटिलाइज फर्दर टू डिस्कार्ड कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. और उसके मुखालिफ यानी दूसरी रिएक्शंस होती हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है यानी मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यानी उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. यानी ऐसे अमल जिसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हों स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हों, जिसकी मदद से हमें एनर्जी की प्रोडक्शन हो और उन्हें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें. ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन. द टाइप ऑफ दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का ये जो टाइप है इसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म. द केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर पर्टिकुलर कंडीशन टू कैरी डाउन एट प्रॉपर रेट, स्पेशली टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनके लिए ख़ास कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ये होती हैं ख़ास किस्म पर, यानी एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर और प्रेशर होता है. द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड सेल और ऑर्गेनिज्म आर जनरली फाउंड नॉट सूटेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस. और जो कंडीशन या जो प्रेशर होता है इंसानी जिस्म के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सूटेबल नहीं होता केमिकल रिएक्शन के लिए.
जैसे ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर इज 37 एंड द प्रेशर इज 120 एंड 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो इंसानी जिस्म के अंदर जो टेम्परेचर होता है 37 होता है और जो प्रेशर होता है वो यानी 120 होता है, जो सूटेबल नहीं, इतना सूटेबल नहीं होता रिएक्शंस के लिए। दिस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन आर नॉट इनफ टू परफॉर्म एनी केमिकल रिएक्शन। ये कंडीशन इनफ नहीं होती किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नाउ क्वेश्चन राइज हियर, हाउ बायोकेमिकल्स आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन अकर विदाउट अल्टरिंग दिस कंडीशन। यानी अब सवाल ये उभरता है कि यानी जो ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशन को चेंज करने के बिना कैसे यानी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। नाउ बॉडी रिक्वायर सम फैसिलेटर्स, तो बॉडी को कुछ फैसिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। दिस फैसिलेटर्स हैव टू परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शंस एट लो एनर्जी। वो जो फैसिलेटर्स होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं लो एनर्जी पर, यानी बहुत कम एनर्जी होती है उस पर वो हमें रिएक्शंस करवाने में मदद करती है। फ्रॉम अबाउट डिस्कशन इट इज़ क्लियर नाउ दैट ईच रिएक्शन रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी टू इनिशिएट अ रिएक्शन। तो हमने जो अबाउट डिस्कशन किया है, तो हर रिएक्शन के लिए एक कम से कम मिकदार हमें ज़रूरत होती है, कम से कम मिकदार की, ताकि हम उस रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो जो मिनिमम अमाउंट होता है एनर्जी का, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन इज एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to initiate a reaction. If this amount of energy high, the difficult will be the reaction or vice versa. यानी अगर ये जो अमाउंट एनर्जी का वो ज़्यादा होगा तो रिएक्शन डिफ़िकल्ट होगा। द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनिशियली रिक्वायर्स एनर्जी ऑफ 2 ATP। तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। इन केस ऑफ ग्लूकोज हमें जो है दो जो है ATP के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए। डेफिनेशन, द हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ, देयरफॉर दे रिक्वायर सम फैसिलिटेटर टू प्रोड्यूस दिस एक्टिवेशन एनर्जी। दिस फैसिलिटेटर्स आर स्पेशल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम्स। यानी ये जो अमाउंट होता है एनर्जी का, वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाई अमाउंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कुछ फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से यानी जो ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं। तो जो फैसिलिटेटर्स हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। ये इन मीन्स इनसाइड, जाइम मीन्स यीस्ट, यानी इनसाइड यीस्ट। द नेम वाज कॉइन्ड ड्यू टू ऑब्जर्वेशन व्हेन यीस्ट वाज इंट्रोड्यूस इन फ्रूट सैप व्हिच कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। यानी ये जो नाम है वो हमने तब दिया था जब हमने यीस्ट को ऑब्जर्व किया था फ्रूट सैप के अंदर, जो उसको कन्वर्ट कर रही थी अल्कोहल में। नाउ द एंजाइम्स आर डिफाइंड एज बायोकैटालिस्ट व्हिच स्पीड अप फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो आजकल हम एंजाइम्स को डिफाइन करते हैं कि ये बायोकैटालिस्ट हैं जो यानी हमारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं बॉडी के अंदर बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्शन ऑफ एंजाइम अलाउज बायोकेमिकल रिएक्शंस टू प्रोसीड रैपिडली at relatively low temperature and pressure tolerable by living organisms। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो मदद करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होने में बहुत लो टेम्परेचर और प्रेशर पर, जो यानी जानदार बर्दाश्त कर सकें। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द एंजाइम्स, देयर डेफिनेशन एंड द फंक्शन एंड what type of reactions occur in our body. So that's all about today's lecture. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, click on bell icon to get notification of my upcoming videos. Thank you for watching this video.